नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूँ रीजनिंग की इस इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है पहला, एक व्यक्ति बिंदु एक्स से शुरू करता है और 14 किलोमीटर की ओर चलता है, जो कि दक्षिण दिशा में चलता है। उसके बाद वो फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और जो है 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और वाई बिंदु पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। बिंदु एक्स पर पहुंचने के लिए उसे अब कितना चलना होगा, तो ये आपको ज्ञात करना है। साथ ही दिशा भी ज्ञात करनी है कि किस दिशा में वो आगे जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों दिशाओं की, तो जैसा कि आपको 4 दिशाएं हैं और यहाँ पे कह रहा है कि x से शुरू करता है। तो अगर हम एक बिंदु यहाँ पे x मान लेते हैं और x से शुरू करता है, चूंकि दक्षिण दिशा में जाता है, तो अगर हम दिशाओं की बात करें तो उत्तर इस तरीके से होता है इधर, और दक्षिण अगर आप इस तरीके से लें तो ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो अगर दक्षिण की तरफ जा रहा है तो x से नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे जब ये आया तो 14 किलोमीटर चला। फिर अब आगे क्या बोल रहा है, फिर वो बाएं मुड़ता है। तो बाएं यानी राइट साइड मुड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसका राइट साइड इधर हो जाएगा, इधर वो मुड़ गया और फिर 10 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर चलने के बाद आगे कह रहा है बाएं मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ने के लिए इधर मुड़ेगा, नीचे की तरफ आएगा और फिर 10 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह वाई बिंदु जाने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। तो इधर जब फिर ये इधर आएगा दाएं मुड़ के यहाँ पे 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे वाई बिंदु पे पहुंचेगा। अब कह रहा है कि एक्स बिंदु पहुंचने के लिए अब उसे कितना जाना पड़ेगा और किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है और फिर यहाँ से यहाँ तक की 14 किलोमीटर है। तो 10 + 14 बराबर 24 किलोमीटर इसको चलना पड़ेगा जब वो y से x की तरफ बढ़ पाएगा। यानी y बिंदु से x बिंदु पर पहुंचने के लिए उससे 24 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से जो श्रेणी है उसमें एक जो लुप्त है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, उस पे क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, RQS SOQ TMO फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसकी आपको प्लेस वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो R की बात करें, R 18 पे आता है, 18 नंबर इसका प्लेस वैल्यू है। उसके बाद दोस्तों Q की बात करें, Q 17 नंबर पे है। S की बात करें यानी 19 नंबर पे आता है। फिर S की बात करें तो 19 पे आया। O की बात करें वो 15 नंबर पे आया। Q दोस्तों 17 नंबर पे आता है। T की बात करें, T 20 नंबर पे आता है। M की बात करें 13 नंबर पे आता है। O 15 नंबर पे आता है। अब दोस्तों देखिएगा 18 से 19 में +1 हो गया, 19 से 20 के लिए +1 हो गया। अब 20 में अब आगे भी +1 होगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है। और 17 से 15 जाने के लिए यहाँ पे -2 हो गया। 15 से 13 गया तो -2 हुआ, तो आगे भी -2 अगर कर दें तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। 19 से 17 जाने के लिए भी -2 हुआ। 17 से -2 किए तो 15 आया, -2 किए 15 से तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। 21 की जो 21 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो 21 पे U आता है, 11 पे K आता है और M आता है 13 पे। तो UKM इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे पहले इसमें हुआ क्या है, प्लेस वैल्यू जो है वो रखने के बाद उनका जो डिफरेंट देखा गया है कि जो पहली वाली वर्ड का प्लेस वैल्यू है, सेकेंड वाले जो जैसे R की प्लेस वैल्यू S की प्लेस वैल्यू से कितने में अंतर आ रहा है उतना, फिर S से T में कितना अंतर आया, तो T का बाद वही सेम पैटर्न आगे रिपीट किया जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में है, इसमें भी सेम वही है। इसमें कह रहा है कि एक गलत पद है वो आपको ज्ञात करना है। यानी जो सीरीज है उसमें आपको कौन सा गलत है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसको आपको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें यच की, तो यच की प्लेस वैल्यू 8 होती है।
ई की ई 5 होती है और आर 18 होती है। ये इनकी फर्स्ट वाली की प्लेस वैल्यू इतना होगा। जे जी टी की बात करो तो जे की 10 होती है, और जी की बात करो दोस्तों तो जी 7 होती है, टी की बात करो तो टी 20 होती है। फिर एल आई वी की बात करो तो एल की 12 होती है, आई की 9 होती है और वी की 22 होती है। एन के एक्स की बात करें तो एन की बात करो तो एन 14 होता है, के 11 होता है, एक्स 24 पे आता है। ठीक है, अब ये इतना आपको पहले डिफरेंट देख लीजिए। फिर पी की बात करें ना तो पी दोस्तों 16 होता है, और एम दोस्तों 13 होता है, और वाई दोस्तों 25 होता है। अब 18 से सॉरी 8 से 10 हुआ यानी +2 हो गया, यहाँ पे +2 हुआ। 10 से 12 +2 हुआ, 12 से 14 +2 हुआ, फिर 14 से 16 यानी +2 हो गया। तो यहाँ तक तो सेम है, कॉमन है ये, यानी +2 के रूल्स को फॉलो कर रहा है। फिर 5 से 7 हुआ तो +2 हुआ, 7 से 9 हुआ तो +2 हुआ, 9 से 11 हुआ तो +2 हो गया, और 11 से 13 हुआ तो +2 यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ तक भी सेम रूल्स को फॉलो किया गया है। उसके बाद 18 में 2 प्लस किए तो 20 हुआ, 20 में 2 प्लस किए तो 22 हुआ, 22 में 2 प्लस किए तो 24 हुआ, 24 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 26 होगा। जबकि यहाँ पे 25 दिया है, यानी 26 यानी जेड होना चाहिए, जबकि यहाँ पे वाई दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है राइट आंसर है, यानी PMY इसका राइट आंसर है, यानी PMY जो है ये गलत पद है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में NOWAY को OQZED के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में CROWN को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। अगर हम बात करें यन की, यन दोस्तों 14 नंबर पे आता है, यन 14, ओ की ओ बात करें दोस्तों 15, डब्लू की डब्लू 23, ए 1, वाई 25। फिर ओ की बात करें, ओ दोस्तों 15, क्यू की 17, उसके बाद जेड की 26, ई की 5, और दोस्तों डी की तो डी 4 नंबर पे आता है। अब इनके बीच का डिफरेंट अगर आप देखिए तो पहले में +1 हुआ, 14 से 15 हुआ, फिर 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 23 में +3 जोड़ेंगे तो 26 होगा, फिर और 1 में +4 करेंगे तो 5 होगा, और आगे जब हम करेंगे +5 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 4 हो गया। अब आगे इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करेगा, चूंकि यहाँ पे देखिएगा क्या है, 25 में जब आप 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, और क्योंकि ए से जेड तक की वैल्यू, जेड जो होता है 26 नंबर पे आता है। 26 के बाद अगर कोई संख्या एक्स्ट्रा है तो इस पे 4 बच रहा है, 4 के लिए 26 के बाद अब हम 1 2 3 4 लेके चलेंगे, A B C D, इसके हिसाब से यहाँ पे 4 आया है। अब +1 +2 +3 +4 +5 के हिसाब से आगे हम CROWN की बात करें। C दोस्तों जो होता है ये 3 नंबर पे आता है, आर की बात करें वो 18 पे आता है, ओ की बात करें 15 पे आता है, 23 पे डब्लू आता है, और एन दोस्तों 14 पे आता है। इसमें अगर हम +1 +2 +3 +4 +5 कर दें तो 4 की वैल्यू होती है डी, और उसके बाद 20 की वैल्यू होती है टी, और उसके बाद दोस्तों 18 की जो प्लेस वैल्यू होती है आर, उसके बाद 27 यानी 27 का मतलब दोस्तों ए, उसके बाद 19 की जो प्लेस वैल्यू होती है एस, DTRAS इसका राइट आंसर है। तो DTRS ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके से इसका राइट आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यानपूर्वक निर्देश को पढ़िए और उसका आंसर आपको दीजिए। जय, देव, लक्ष्मी, हीना और अतुल सभी एक शहर में जा रहे हैं, लेकिन इनमें से हर एक अलग अलग समय पर शहर पहुंचता है। तो यहाँ पे कह रहा है लक्ष्मी केवल जय
जय के बाद और देव केवल अतुल के पहले पहुंचता है। यानी देव जो है दोस्तों केवल अतुल के पहले पहुंचता है, यानी पहले यहाँ पे अतुल सबसे लास्ट में आया, उसके बाद देव आया, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी जो है केवल जय के बाद आई है, जय आया पहले फिर लक्ष्मी आई, ठीक है। बचता कौन है इसमें? एक हीना। तो पहले जय आया, फिर लक्ष्मी आई, फिर हीना आई, फिर देव आया, फिर अतुल आया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जय इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या का युग्म का चयन कीजिए। अगर हम बात करें ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा अलग तरीके से रूल्स बना रहे ये आपको ज्ञात करना। तो अगर हम बात करें दोस्तों 4 की, तो 4 × 4 होता है 16 और 9 × 9 कर दें तो 81 हो जाए। 9 × 9 1 = 81। 2 × 2 बराबर 4 होता है। 3 × 3 बराबर 9 होता है। तो इस तरीके से आप इसको देखिएगा। 7 × 7 बराबर होता है 49 और 8 × 8 बराबर 64, 8 × 8 64। 5 × 5 बराबर 25 और 6 × 6 बराबर 36। अब दोस्तों इसमें से आप बोलेंगे कि सभी तो एक तरीके से बना रहे हैं, लेकिन इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है ये डिफरेंट है, क्योंकि देखिएगा पहला 2 है, फिर अगला वाला जस्ट 3 है, 2 के बाद वाली संख्या है 7 है, फिर अगला वाला 8 है, 5 है, फिर 6 है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये 4 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 आ गया, यानी 5 का डिफरेंट आ गया। इसके वजह से यहाँ पे अगर 5 होता तो ये सभी एक तरीके से रूल्स बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मतलब कहने का है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो है ये लोग जस्ट पहली उसके जस्ट बाद वाली संख्या का इंटू है, लेकिन पहला वाला क्या है 4 है, फिर डायरेक्ट 9 का इंटू आ गया है। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे करेंगे? देखिए इसमें कह रहा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है, कपिल ऊपर से 17वें स्थान पर है। यदि कपिल से आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं ये आपको ज्ञात करना है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा लड़कियां लड़कों से दुगनी है, तो यानी अगर टोटल 60 हैं, तो अगर इसमें हम देखें इसको हम 40 और 20 के उसमें बांटेंगे तभी ये होगा। क्यों? क्योंकि लड़कियां जो हैं जी 40 हैं, बी यानी गर्ल्स 40 है, बॉयज 20 है। 20 का दुगुना ही 40 होता है, यानी ये रेशो ठीक है, यानी 40 × 20 ये इसका रेशो बन गया। 60 में से 40 लड़कियां हैं तो 20 लड़के हैं। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि कपिल ऊपर से 17वें स्थान पे है, यानी यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे कपिल है, कपिल जो है ये 17वें स्थान पे है, तो ऊपर में दोस्तों 16 लोग और हैं, ठीक है। यदि कपिल से आगे 9 लड़कियां हैं, यानी यहाँ पे कपिल है तो 16 से 9 अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे 16 से 8 तक अगर जाएंगे तो 9 लोग आ जाएंगे, तो उस पे 9 लड़कियां हैं। तो इसमें आप करेंगे क्या? कपिल से आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 16 में -9 कर देंगे तो टोटल 7 उनके उस बीच में लड़के हैं, 7 लड़के हैं और 8वां कपिल है, यानी 7 ऊपर 1 से 17 के बीच में 7 लड़के हैं और 8वें नंबर पे कपिल है। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 7 8 लोग हो चुके हैं, ठीक है। अब टोटल 20 की बात है तो शेष बचे लड़के 12 लोग और एक्स्ट्रा इसमें हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके की प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।